हेलो एवरीवन। तो आ गया है टाइम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का और थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रांग बना लो क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए मैं आप सभी के सामने 15 वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गई हूँ वाइवा के, जो बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली में क्या है कि क्वेश्चंस हैं, मैं सॉल्व भी कराऊंगी, बट वेट करिए कितने क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाली हूँ क्या है वो आपको पता चल जाएगा। सो वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स हैं, तो एग्जामिनर आपको ये सोचेगा कि ये देखना चाहता है कि इस बच्चे को थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है, पढ़ता लिखता है या नहीं है। बस उसको ऐसा नहीं है कि वो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दे देगा और आपको वो सॉल्व करना है। तो वाइवा की चिंता अब यहाँ से आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिक है बायोलॉजी का। पहले तो वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप मुझे लगता है बता देंगे। बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं आप वो भी बता देंगे। व्हाट इज जीन है, तो जीन क्या है, जैसे आप जानते हैं कि क्या है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। मान लीजिए डीएनए तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, बट हमने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक डीएनए ले लिया है डबल स्टैंडर्ड, एंड यू नो कि डीएनए का ये वाला फ्रेगमेंट है, ये कोड कर रहा है इतना वाला किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, दैट इज मे बी आई कलर के लिए ये कोड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना सेगमेंट जो कि फंक्शनल है एंड इट इज कोडिंग फॉर आई कलर, तो इसको हम बोल देते हैं जीन। अभी इसको डेफिनेशंस के फॉर्म में क्या लिखना है, बेसिक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि यही चीज़ है जो आगे जा करके आपको अपने पेरेंट्स से या किसी से भी रिजेंबल करवाएगी। एंड जीन इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच एंजाइम ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। तो आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपके पास दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एंड्स पर कट करता है, और ये बेसिकली, तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जनरली याद रखें। नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता है सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल बना ले, और आपको ये भी पता है कि एक बंदा के दो बच्चे आ जाएं, उसको भी हम कह सकते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और ये उसमें भी लग रहा है आपको सेल डिवीजन भी लग रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है एंड जो सेल डिवीजन है वो दोनों एक टाइम पे ही हो जाते हैं। मतलब सेल डिवाइड हो रहा तो सेल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे हो रहा होता है। मान लीजिए हमारी बॉडी में यहाँ पे हमें चोट लग गई है, इस जगह पे और सेल्स आ जाएंगी, बट इसका मतलब ये थोड़ी रिप्रोडक्शन हो गया। तो इट हैपन्स इन किस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एंड ये क्या है, ट्विन है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। आपके पास क्या होती है, सेल होती है, सेल में होता है न्यूक्लियस और ये होता है साइटोप्लाज्म। जब डिवीजन होता है तो आपका न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता है एंड आपका साइटोप्लाज्म में ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा होता है। ये आपके पास दो सेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। बट साइटोकाइनेसिस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड करके आपकी दो सेल्स यहाँ पर बना दे। बट कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहीं भी चलता है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है किसी सेल में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएट, या फिर हम कह सकते हैं उसे सिनोसाइटिक कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फोल वॉल्स ऑफ अ फ्लावर। फोल वॉल्स क्या होते हैं, कलेक्शन। कोई भी पार्ट है वो ऐसे ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो चुका है, कोई भी पार्ट, उसको हम वॉल कहते हैं। तो आपके पास 4 वॉल्स हैं। कैलिक्स किसका वॉल होता है, सेपल्स का कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स। कोरोला के कलेक्शन को बोलते हैं, मतलब पेटल के कलेक्शन को बोलते हैं कोरोला, एंड स्टेमेन के कलेक्शन को बोलते हैं एंड्रोशियम, जो कि मेल पार्ट है। एंड क्या पिस्टिल या फिर कार्पल के कलेक्शन को यहाँ पर बोला जाता है गाइनोशियम। ये इंपॉर्टेंट है। ये आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ आपका ये आ रहा है। ठीक है, सबसे आउटवर्ड पूछा जाए तो बता देना। उसके बाद आता है ये क्या है, ये है आपके पास पिस्टिल, या फिर आप इसे कार्पल भी बोल सकते हैं। और पिस्टिल एंड कार्पल के कलेक्शन को क्या कहते हैं, गाइनोशियम, जो कि क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पिस्टिल के पास स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं।
क्लियर है? चलिए ये चीज क्लियर हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अभी एग्जामिनर आपसे और क्या पूछ सकता है, नेम द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड। अगर किसी भी प्लांट को विंड से पॉलिनेट होना है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए? सबसे पहली बात, उसके पास होना चाहिए नॉन स्टिकी लाइट पोलन ग्रेन, हल्का हो, चिपचिपा ना हो, प्लस लॉन्ग एक्सपोज्ड स्टेमेंस होने चाहिए। एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा देती हूँ, उनके पास टेसल्स। टेसल्स क्या होते हैं? ये फेदरी स्टिग्मा है टू ट्रैप द पोलन, लेकिन ये किसी एक चीज में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम बात करें मेज की, राइट? वैसे आपके फेदरी स्टिग्मा और किसी में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा भी होने चाहिए। इनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज रिवार्ड इन ए बायोटिक इवेंट, उसको क्यों देना है रिवार्ड, राइट? नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। मेरा मन नहीं भरा कि सिर्फ 2 ही लिखवाऊं, तो मैंने बहुत सारे लिखवा दिए। कलरफुल एंड लार्ज फ्लावर्स होने चाहिए, गुड फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, नेक्टर देना चाहिए एज अ रिवार्ड। नेक्टर क्या है? गिफ्ट है। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको खाना पीना देते हैं, इनको भी जूस या पोलन, एडिबल पोलन ग्रेन एज अ रिवार्ड मिलता है अगर कोई इंसेक्ट आकर के किसी फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। और इसके पोलन कैसे होने चाहिए? स्टिकी पोलन होने चाहिए। नेक्स्ट है नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल ऑफ ह्यूमन। आपको पता है एक आपके पास जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड करता है तो आपकी मल्टीपल सेल्स में वो डिवाइड कर जाता है। इनको क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर सेल्स, ठीक है? अब ये ब्लास्टोमियर सेल्स क्या करती हैं? अरेंज हो जाती हैं एक आउटर लेयर में जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और एक इनर सेल मास में। इनर सेल मास क्या करता है? ये डिफरेंशिएट होता है 3 लेयर्स में और हमारी बॉडी के सभी पार्ट को बनाता है। इस पूरे को क्या बोला जाता है? यहाँ पे ये ब्लास्टोमियर सेल से ही बने हुए हैं, इसी पूरे को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और यही हमारे यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री चार्ट है जो कि शो करता है कि जेनेटिक कनेक्शंस क्या हैं, आपके लिंक क्या हैं, आपके इंडिविजुअल्स में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर फादर, एंड देन हम बच्चे, हमारे में क्या जो चीजें हैं वो सेवरल जनरेशन तक इनहेरिट कर रही हैं, उसको एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना किसी भी फैमिली में इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म पता है, जहाँ पे भी ड्राई ह्यूमिड कंडीशन और थोड़ा सा डार्क कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या हो जाती है? रिंग वॉर्म बीमारी हो जाती है, जो कि कॉज होती है फंजाई से। फंजाई के 3 काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं 3 ग्रुप्स हैं फंजाई के, ठीक है? जिसको हम बोल सकते हैं क्या? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटिन एंड एपिडर्मोफाइटिन। ये इंपॉर्टेंट है, ओके? क्या पता आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस आ जाएं, तो बहुत ध्यान से इन चीजों को करना। नाउ अ कपल विद नॉर्मल विजन बियर अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड, ठीक है? अ कपल विद नॉर्मल विजन बियर अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड, मतलब नॉर्मल कपल है। नॉर्मल कपल का मतलब क्या होता है? कि उनके बॉडी पर ये चीजें, मतलब उनको बीमारी नहीं है, ठीक है? अब नॉर्मल कपल मतलब उसको कलर ब्लाइंड नहीं है वो, लेकिन वो कैरियर तो हो सकते हैं, तुम्हें क्या पता वो कैरियर है नहीं। लेकिन देखो, मेल कभी भी कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर नहीं होता है, ठीक है? मेल कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होता है, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। या तो वो नॉर्मल ही होगा, मतलब उसके पास जीन ही नहीं होगा, और जीन होगा तो वो क्या हो जाएगा? मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी जो लोग हैं वो कलर को डिफ्रेंशिएट करने में असमर्थ रहते हैं, उनके उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। तो आपको पता है आपकी आइज में रॉड एंड कॉन्स होती हैं, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसमें, फीमेल्स कम अफेक्टेड होती हैं। फीमेल्स को अगर अफेक्ट होना है तो उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होनी चाहिए या कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होना चाहिए। लेकिन मेल में एक ही जीन से काम पर चल जाता है, एक ही से, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स होता है। तो मान लीजिए ये हमने एक पेरेंट ले लिया है, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल ले लिया है, इनके बच्चे बनाए, तो हमें एक कैरियर फीमेल मिली है यहाँ पे, और एक हमें कैरियर कलर ब्लाइंड सन मिला है। देखिए इसका और इसका, तो XX नॉर्मल, लड़की नॉर्मल है, XY लड़का नॉर्मल, XC एंड X कैरियर फीमेल है, एंड दिस इज कलर ब्लाइंड सन। तो इस केस में एक कलर ब्लाइंड सन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक जीन आपका फीमेल से आया है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेट? ये बेटा है इकोलॉजी यूनिट से, और मैं बता देती हूँ इकोलॉजी यूनिट से वो आपसे मैक्सिमम प्रैक्टिकल पूछेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछेगा, प्रैक्टिकल के चांसेस भी यहीं से ज़्यादा हैं। तो क्वाड्रेट क्या होता है? जब हम देखते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ कैसी है, तब हम ये चीज़ें बनाते हैं। क्वाड्रेट एक ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं स्क्वायर है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? डब्बे बना देते हैं, हम देखते हैं इस एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं, इस एरिया में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं वो
बायोडाइवर्सिटी में रिच है, तो आप ये बहुत लार्ज स्केल के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो क्वाड्रेट इज अ फ्रेम ट्रेडिशनली स्क्वायर यूज्ड इन बायोलॉजी टू आइसोलेट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया फॉर स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज ओवर अ लार्ज एरिया। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो यहाँ पे होगी, जितने भी हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में उसको हम क्या कह देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए 16 थे, 1 2 3 4, और उसमें मान लीजिए 15 स्पीशीज थे, वैसे यहाँ पे है नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्या हो गया, आप ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पर यूनिट ग्राउंड एरिया, ठीक है, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉपुलेशन? प्लांट पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और ऐसे ही बहुत अमेजिंग आपके क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ प्रैक्टिकल बेस, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप बाकी के क्वेश्चंस को यहाँ पर जानना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि उनके सॉल्यूशंस भी मिलें, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मैं बता देती हूँ। यू हैव टू हियर, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को फॉलो करना है, ठीक है। बायोलॉजी बाय नीलम मैम, पता नहीं वो स्लाइड कहाँ चली गई है, तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग। यू हैव टू डाउनलोड द अड्डा ऐप फॉर पीडीएफ। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, अड्डा ऐप डाउनलोड करना है नीचे दिए गए लिंक से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो बायोलॉजी बाय नीलम मैम। बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये काम आप कर लीजिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही मैं आपकी हेल्प यहाँ पे कर दे रही हूँ, बट अगर आप बोर्ड में स्कोर करना चाहते हैं 95 प्लस, तो आई वुड सजेस्ट आप परचेज कर सकते हैं विजेता बैच। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इधर, आपको टाइप करना है अड्डा 24/7। आप इधर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, एंड बेटा इधर चले जाओ। आज ही पता है पहली क्लास हुई है, बच्चों को बहुत मज़ा भी आया है। एंड ये रहा, आप चाहे विजेता प्रो, चाहे विजेता कॉम्बो, चाहे विजेता बैच, आप जो परचेज करना चाहें, इसमें आपको बुक मिलेगी, इसमें बुक नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल आप इसको परचेज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है कूपन कोड NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। दो मैं बच्चों को जब बहुत सही टाइम होता है तब बता देती हूँ, बट आप देखो मेन चीज़ है तैयारी करना, आप पीछे नहीं रहने चाहिए। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 999 में ये मिल जाएगा। पूरा सिलेबस आपका 1.5 महीने में क्लियर होगा, क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, हर चीज़ के साथ। तो बायोलॉजी एकदम पक्की। और इवन सिर्फ बायोलॉजी नहीं, आपको देख सकते हैं जितने टीचर हैं उतने सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और आप देख सकते हो फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, एंड फॉर द पीडीएफ यू वांट 50 क्वेश्चंस, तो आपको अड्डा कम्युनिटी को डाउनलोड करना है, अड्डा कम्युनिटी को बाय नीलम मैम वाली कम्युनिटी को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।